चलिए, प्रश्नावली कितना है आपका? 11.1। अभी 11.1 के कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इतना दिमाग रखना है आपको कि एक अनुपात वाला पूछेगा, एक गुणी वाला पूछेगा, ठीक है ना। ये पहला चैप्टर की बात है, ठीक। तो सबके क्या कर देना है, एकदम धूड़ी और रगड़ देना है, फोड़ डालना है एकदम। समझ गया ना कैसे फूटेगा? देखिए कैसे फोड़ना है इसे। देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, है ना, भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। यही है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज। अब बताइए त्रिभुज बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? तो 3 भुजा के, एक भुजा ले लेते हैं, ये के क्या करते हैं कि किसी भी बिंदु को क्या करते हैं, केंद्र मानकर एक चाप खींचते हैं और दूसर का बिंदु को केंद्र मानकर उस चाप को काट देते हैं, तो तीसर का तैयार हो जाता है ना। चलिए देखिए आगे। तो इसमें 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए इसमें जो है क्या है, 3 भुजा दिया हुआ है, एक है 4 5 और 6। तो चलिए कोई भी भुजा को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर का ऐसे लेते हैं, ठीक। एक क्या ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर का एक क्या लेते हैं, तो एक भुजा लेते हैं, इसका नाम धरते हैं AB, क्योंकि क्वेश्चन में आपका AB और BC और CD ऐसे करके कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम किसी को भी AB मान सकते हैं, ठीक। बोलिए यहां तक समझ में आया? आए? ठीक। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे इसे। चलिए देखिए आगे। सबसे पहले क्या करना है, यहां पर देखिए, यहां सबसे पहले क्या करना है यहां पर कि दूसरा भुजा इसका कितना है, ये कितना हम लिए बताइए जल्दी। ये हम ले लिए 4 सेंटीमीटर, ठीक। बाकी 2 भुजा बच गया, एक 5 और एक 6। तो ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचा, ठीक। और बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर नापेंगे, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से उसे काट दिया, कट गया। कटने के बाद आपका ये सी बन गया, ठीक। अब यहाँ से हम ए से इसको मिला दिए और यहाँ से बी से मिला दिए, एकदम बढ़िया से मिलाइएगा, ठीक। ये मेरा जो है 5 सेंटीमीटर है और ये मेरा 6 सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ तक बनाने के बाद हम लोग को क्या करना है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले आसान के लिए, ठीक है, बताइए, यानी कि आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम 60 डिग्री के नीचे की ओर कोण बनाते हैं, ठीक। ऐसे कट गया और काटने के बाद इसको ऐसे आप खींचिए, खींच दिए ऐसे, ठीक है। खींचने के बाद क्या करना है, इसको बढ़िया से ध्यान से समझना है, ठीक ना। क्या करना है इसे, सबसे पहले जो है ये आपका रेखा खींचा गया, ठीक ना, यानी कोण बन गया। कितना डिग्री कोण बनाइए? 60 डिग्री कोण बना। और बनाने के बाद हम लोग क्या किए, क्या करेंगे कि अपना मन से एक चाप लेंगे, कोई चाप लेंगे, ठीक। और देले है 2/3, यही देले है ना गुनी। तो जितना गुनी देले रहे वो गुनी में आप पकड़िएगा कि वो गुनी में जो है वो गुनी में ज़्यादा कितना है। तो बताइए 2 ज़्यादा है कि 3 ज़्यादा है? 3 है, समझ गए? कितना है? 3 है।
अच्छा 1 मिनट। चलिए देखिए, उसके बाद हमको क्या करना है, तो यहाँ से इस तरह से एक अपना मन से चाप ले लेना है। क्या लेना है? चाप। तो चलिए 1 2 3, 3 तक ना है आए? तो बताइए क्या हो जाएगा आपका? A1 A2 A3। बोलिए यहाँ तक हो गया? आए? चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, तो जो सबसे किनारे है, नीचे है। अच्छा नीचे कितना था देखो तो, 2/3 है ना? तो बताइए नीचे कितना था आपका? 3 था। नीचे कितना था? 3 था। देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए बट्टा में आपका सबसे पहले देखिए नीचे में कितना था? 3 था ना? तो देखिए यहाँ पर बिंदु दे देंगे, ठीक? समझ गए? और ये जो 3 है, ध्यान से समझिए, ये जो 3 दिया गया है, देखिए नीचे 3 है, तो इसको हम इससे मिलाएंगे। जो बट्टा में नीचे रहेगा, ठीक है ना, देले, उसी से क्या कर दिए हम? मिला दिए। क्या कर दिए? मिला दिए। मिला दिए ना ऐसे? चलिए मिला दिए। मिलाने के बाद यहाँ तक तो सब कोई करने आएगा। यहाँ तक मिलाने के बाद, ठीक है, इसको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से करना है। इस तरह से देखिए, ठीक? अपना मन से कोई चाप लेना है। क्या करना है? कोई चाप लेना है। अपना मन से कोई चाप लेना है, ऐसे करके। फिर 2 देले था ऊपर, 2 देले है, हाँ? तो फिर 2 पर आना है। 2 पर भी वैसे ही करना है, जैसे कैसे आप रेखा को समद्विभाजित किए थे, 2 3 भाग 4 भाग ऐसे करके। तो उसी टाइप के जो है यहाँ पर क्या करना है, हमको दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले देखिए A को मिला दिए हम। मिलाने के बाद एक चाप लिए और उसी चाप से A2 पर भी कर दिए, ठीक? अब एकर नाप से, मतलब समांतर खींच रहे हैं हम, इसके नाप से यहाँ पर ऐसे काटेंगे। कटेगा? बोलिए यहाँ तक समझ में आया? देखिए बढ़िया से, इसी के नाप से यहाँ पर क्या करेंगे, हम काटेंगे, ठीक? कट गया। तो कटने के बाद ये दोनों बिंदु को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक? देखिए ऐसे बढ़ाएंगे। समझ गए? इस समांतर जा रहा है, समांतर जा रहा है। अब ध्यान से समझिए कि अब कैसे होने वाला है, ठीक? सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर B को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। खींच दिए? खींचे ना? और वही चाप से यहाँ पर जो है खींचेंगे। अभी हमको पता नहीं कि ये क्या चीज़ है, अभी हमको ये चिन्ह के पता नहीं लगा है। समझ गए? चिन्ह के हमको पता नहीं लगा है। तो चलिए यहाँ पर जैसे हम चाप इतना मान के इसे खींचे, उसी चाप से यहाँ खींचे। तो चलिए ये B है, तो इसको हम मान लेते हैं C, है ना? क्या मान ले? C मान लेते हैं। ओ C है तो यहाँ B1, इसको जानते हो क्या मान लोगे कि B' मान लीजिए, ठीक? B' ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ABCD के अक्षर मान लो। क्लियर? बोलिए यहाँ तक समझ में आया? यहाँ इस तरह से ऐसे चाप खींच के और यहाँ भी चाप खींचे, इसका नाप से यहाँ पर काटेंगे। यहाँ भी समांतर खींच रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? अब यहाँ पर जो है ऐसे बिंदु को इसे मिला के आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक? बन गया? तो बनाने के बाद बताओ ये क्या बना आपका? ये क्या बना? C' इसको कर दो। क्या बन गया? C' कर दिए, चाहे A' लिख दीजिए, कुछ नाम धर दीजिए। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? ये आपका रेडी हो गया। इतना ही बनाना था। ये बोलिए बात समझ में आया? कैसे बना से? अब इसका करना क्या है? रचना करना है। क्या करना है? रचना करना है, ठीक? चलिए तो सबसे पहले हम रचना इसका करके थी सिखा देंगे हम। एक और जो है लगले एगो और बताते हैं, ठीक? उसके बाद इसका रचना हम बताते हैं, ठीक? ये तो आपका ऊपर कम था, नीचे ज़्यादा था, उसको हम बनाए। समझ गया ना? आपका जो है गुनी वाला 2 टाइप के पूछ सकता है। गुनी वाला कितने टाइप के पूछ सकता है, जल्दी बताइए? इनमें बहुत सा बच्चा जो है क्या हो जाता है, कंफ्यूज में पड़ जाता है, ठीक है? गुनी जो है, गुनी वाला आपका मैथ है, 2 टाइप से पूछ सकता है। एक ऊपर ज़्यादा, है ना, और नीचे कम, और एक ऊपर कम नीचे ज़्यादा।
तो ये है ऊपर कम नीचे ज़्यादा, अभी बनाए हैं उसी टाइप के मैथ है ना। हाँ चलिए अब देखिए ये आपका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका कैसा रहेगा, ठीक। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। आते हैं कितना क्वेश्चन में, 2 का 2 1 3। चलिए तीसरा क्वेश्चन में आते हैं ना, केमा में तीसरा क्वेश्चन में, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ तक, तो चलिए यहाँ से बनाते हैं, ठीक। एकदम खूब बढ़िया समझिए, क्योंकि इसका रचना का हम जगह छोड़ दिए हैं, रचना भी उसको कर देंगे हम। तो पहले चित्र को बना देते हैं, उसके बाद रचना करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले तो कितना, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। यही है ना, 7/5 गुनी है। तो बताइए इसमें ऊपर ज्यादा और नीचे कम। यही में ढेर बच्चा को दिक्कत होता है कि ऊपर ज्यादा नीचे कम, ऊपर कम नीचे ज्यादा, यही में होता है। तो चलिए ऊपर कम नीचे ज्यादा वाला बता दिए हैं, अब ऊपर ज्यादा नीचे कम वाला बनाते हैं। तो चलिए यहां पर पहले हम लेते हैं, चलिए इसका भुजा कितना कितना दिया हुआ, चलिए तो कोई भी भुजा लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि ए बी भुजा अपना मन से लिख देते हैं। ए बी भुजा मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, ठीक। ए बी भुजा 7 सेंटीमीटर मान लीजिए, और उसके बाद क्या है, बी सी भुजा है कुछ हो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, तथा ए सी भुजा 5 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं किस तरह से कैसे बने। चलिए हम ए बी भुजा को ले लेते हैं, ए बी भुजा ले लिए, ठीक। ए बी भुजा हम ले लिए, बताइए कितना सेंटीमीटर के लिए, 7 सेंटीमीटर के ए बी भुजा हम लिए हैं, ठीक है। ए बी भुजा ले लिए, यही ना। अब देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये ए सी है, तो ए सी कितना दिले है इसमें, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर की चाप से एक क्या करेंगे, है ना, त्रिज्या से एक चाप खींचे, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचेंगे, और उस चाप को बी को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर, इसको और बड़ा कर दीजिए, है ना, कितना, तो 6 सेंटीमीटर के नाप से इसे काट देंगे। कट गया, ये आपका कट जाएगा यहाँ, समझ गए। जो आपका बना ये बताइए क्या बना, सी। क्या बना, सी। अब बताइए क्या करेंगे, तो हम तीनों के मिला देंगे। एकदम आप स्केल लगा के मिलाइएगा, हमरे जैसा मत मिलाइएगा, ठीक ना। स्केल लगा के आप क्या कर दीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक। ये बताइए कितना है, एसी 5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक तो बन चुका, ठीक। यहाँ बनाने के बाद क्या करेंगे हम, तो नीचे की ओर 60 कोण बनाएंगे आसान के लिए ना। कितना डी कोण बनाएंगे, 60 डिग्री के। तो चलिए हम 60 कोण बना देते हैं, हो गया। और यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ठीक। खींच दिए ना। खींचने के बाद क्या करेंगे, तो अपना मन से चाप लेना है। सबसे पहले बताइए कि गुनी में कितना था, 7/5 था, तो इसमें बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, तो नीचे जो है 7 गो लेंगे। क्या बोलेंगे, 7 गो। चलिए 1 1 2 3 4 5 6 7। याद रखिएगा ज्यादा रहेगा ना, ज्यादा नीचे ऊपर से, यहाँ पर ये कंडीशन में नीचे ऊपर नहीं ध्यान देना, यहाँ पर देना है कि जो बड़ा रहे उतने बार खींचेंगे। आगे बात समझ में, हाँ। चलिए अब बड़ा छोटा के अब कंडीशन आएगा। चलिए ये आपका A1 हो गया, A2 A3 A4 A5 A6 A7, बोलिए यहाँ तक हो गया। चलिए
अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ऊपर में आपका क्या था जल्दी बताइए। ऊपर में कितना है 7 है, नीचे कितना है, तो जो नीचे में रहेगा उसी से इसको मिलाने वाले हैं हम। आ गया बात समझ में, जो नीचे में रहेगा, बताइए यहां नीचे में कितना था जल्दी बताइए 3, तो बताइए 3 को मिलाया कि नहीं बी से। अब यहां पर बताइए नीचे में कौन है, नीचे में कौन है, यहां देखो नीचे में, यहां 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 नीचे में, हाँ नीचे में कौन है, हाँ यहां नीचे में कौन है, यहां नीचे में कौन है, जो नीचे में रहे उसी को बी से मिला दो। आगे बात समझ में आए, चलिए तो यहां पर हम क्या करते हैं कि कितना 5 था ना, 5 को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं 5 को मिलाते हैं, तो चलिए हम 5 को मिलाते हैं, यही है ना, चलिए 5 को मिला देते हैं। बार बार बोल रहे हैं कि नीचे जो रहे उसी को मिलाना है, आगे बात समझ में, जो नीचे रहेगा उसी को मिला देना, जो नीचे रहेगा उसी को मिला देना, ठीक, यहां तक हो गया ना। चलिए यहां तक तो बन गया है, लेकिन ये अलग बिछड़ल है ना। अब देखो ई कैसे बनेगा, ठीक, अब आपको क्या करना है, स्केल फिर से उठाइए, ठीक, और स्केल उठा के और ई रेखा के थोड़ा सा आगे में है बढ़ा दीजिए, बढ़ गया, बढ़ गया ना, चलिए यहां तक तो बढ़ गया है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो A5 है, यहां पर A5 है, ठीक, यहां पर देखिए A5 है ना, तो A5 से क्या कीजिए आप कि A5 से इस तरह से एक चाप खींचिए, खींच दिए, A5 से एक चाप खींचिए, खींचा जाएगा यहां तक, यही चाप से A7 पर भी खींचिए, खिंचाया, खींचा गया, बोलिए फिर से देखिए, A5 पर चाप खींचे, जैसे में फिर हम ई पॉइंट पर आते हैं, जबड़ी हम जो जिसको मिलाए थे पहले उसी पर न खींचे थे, तब फिर दूसरा पर खींचे थे, है ना, जो बट्टा में ऊपर था उस पर, तो यहाँ पर जो है जो नीचे है तो पहले नीचे वाला पर ऐसे खींचे, हम खींच दिए, और फिर जो ऊपर है उस पर खींच रहे हैं, और यहाँ पर इसको नापेंगे ऐसे, ई नाप के यहाँ से इसे काट देंगे, कट गया, कटने के बाद यहाँ तक हो गया। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से ये बिंदु मिला के यहाँ से आगे में जाएंगे, टकराया, तो ये बी है ना, तो यहाँ पर बी डैश बनेगा, आ रहा है बात समझ में, बी डैश बन गया। अब ध्यान से देखिए, फिर वही पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर चाप अपना मन से खींचेंगे, खींच दिए, और यही से चाप यहाँ पर खींचेंगे, खींच दिए, अब इसको नापेंगे और इसको यहाँ से काटेंगे, कट गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, है ना, एक मिनट रुक जाइए, नाप के बढ़िया से, हाँ थोड़ा ऐसे आएगा, ठीक, कट गया, और यहाँ से स्केल लगा के फिर आगे में बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए ना। अब बढ़ाने के बाद ये जो छोटा लग रहा है इससे टकराना चाहिए, तो ये स्केल लगा के फिर इसको जो है क्या करेंगे, तो इसको आगे में है ऐसे बढ़ाएंगे, टकरा गया ये, तो यहाँ पर सी है तो ये क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा, बन गया ये, आया समझ में, हाँ हाँ, कौन 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 नहीं, नीचे वाला, चलिए फिर से समझिए, ये जो आपका जो ऊपर था, ठीक है ना, पहले नीचे वाला का ध्यान दीजिए, जो नीचे है सबसे पहले देखिए कि इसमें बड़ा कौन है, ये ध्यान देना है, बड़ा 7 है, 8 रहता तो 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार कर दिए। और अब देखना है कि नीचे में कौन है, तो 5 है, तो 5 से ही उसको मिला दीजिए बी को, अगर यहाँ बी रहेगा चाहे सी रहे कुछ हो रहे, उसको मिला दो, मिला दिए, जो नीचे रहेगा उसी से मिलाना है, मिलाने के बाद अब आपको जो ऊपर है उस पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर अपना मन से चाप लेना है, तो वही चाप जो ऊपर है उस पर दो, ठीक है ना। जैसे मान ली कि यहाँ पर रहता आपका कितना 8 बटे कितना 6 रहता, तो 8 को नीचे खींचते, ठीक है ना, 6 को मिलाते 20 से, समझ में आ रहा है, 6 को मिलाते, और इसी को नाप से, यही नाप से फिर यहाँ खींचेंगे, और इसको नाप यदि चाप से यहाँ पर यही चाप खींच के आगे में बढ़ा देंगे, बढ़ गया। अब ये रेखा जो छोटा था ये तो बी तक था ना, तो इसको आगे में बढ़ा दिए तो टकरा जाएगा, टकरा गया। टकराने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि एक चाप लेंगे, और वही चाप जो है जहाँ टकराया वहाँ पर भी खींचेंगे, और एकड़ नाप से इसको काट देंगे, समझ में आया। अब काटेंगे तो बताओ, ये आगे में बढ़ा देंगे, फिर दोनों के आगे में बढ़ा देंगे, ये टकराया नहीं होगा क्योंकि सी तो यहाँ तक ना है, तो ये स्केल लगा फिर आगे में टकराएंगे तो यहाँ टकरा जाएगा, तो सी डैश बन जाएगा। नहीं समझ में आया, हाँ आगे सब कोई के। अब इसका खाली क्या बताना है, रचना बताना है,
चलिए देखिए, अब हम इसका क्या करते हैं, रचना बताते हैं कि इसको हम कैसे रचे हैं। समझ गए ना, क्या करना है, क्या है? चलो देखिए, सबसे पहले हम क्या किए हैं, तो यहाँ ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है। तो चलिए 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था ना, यहाँ ऐसे 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। बिंदु ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचा और बिंदु बी को केंद्र मानकर कितना 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से उसे काटा जो बिंदु सी पर कटती है। देखिए यहाँ पर ऐसे खींचे थे ना 5 और 6 से काट दिए थे, सी पर कट गया ना, यही ना किए हैं। उसके बाद पुनः AC तथा BC को मिलाया, यही ABC है ना, ABC त्रिभुज है ना, ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज, ABC ठीक त्रिभुज की रचना हुआ। यहां तक तो हो गया। उसके बाद देखिए कोण A पर साइड E का कोण जो है नीचे की ओर बनाया था ना यहाँ, हाँ। और फिर A3 कहाँ है, A और A3 है ना, A3 पर A1 A2 A3 है ना, क्या 3 बिंदु इस प्रकार अंकित किया, 3 गो बिंदु अंकित किया ना, 1 2 3 ऐसे करके, कि सब क्या है, तो एक दूसरे के क्या है, बराबर है। कैसे है, तो A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3, यही ना बराबर है, इस तरह से अंकित किया। पुनः A3 को B से मिलाया, बताइए यहां से मिला दिए था, मिलाए थे ना, यहां तक तो आपको समझ में आ गया है। उसके बाद देखिए कहां, यहां ना A2 से A2 B डैश, कहां A2 B डैश A3 B के समांतर खींचा है ना, यहाँ समांतर है ना, ऐसे करके काटे थे तो समांतर खिंचाया है ना, ये समांतर खिंचाया। और फिर क्या किए हैं वहां पर, देखिए B डैश C डैश लिखा है, देखो तो कहाँ है, हाँ B डैश C डैश समांतर BC खींचा ना, देखिए इस समांतर खिंचाया है, खींचा, तब त्रिभुज ABC अथी AB डैश C डैश अभीष्ट त्रिभुज है ना, मतलब ये बना ये आपका, और जिसकी प्रत्येक भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का कितना है, तो 2/3 गुनी है। यहां तक हो गया, ठीक, इतना ही तो लिखना था, समझ गया ना, आगे समझ में ये, इसी तरह से इसको भी आपको बना लेना है।